इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वोटरों को रिझाने के लिए बेहतर शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं। ये वही प्रत्याशी है जिनके काफिले से बीते दिनों नवाबगंज थाना अंतर्गत हजारों रुपए की चुनावी सामग्री पकड़ी गई थी। ये वही प्रत्याशी है जिन्हें नामांकन के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने पहचानने से इनकार किया था। बचकानी हरकतें करने वाले इस प्रत्याशी को लेकर हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता ने शहरवासियों से की खास बातचीत। उन्हें गलत बयान, बचकानी हरकतों और शिक्षा नीतियों का गलत प्रयोग करके जनता को रिझाने का काम कर रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा। उनकी जनता के बीच में क्या पहचान है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और जनता से ही बातचीत कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, क्या वो कहीं पर हैं? वो कहीं ना कहीं तो हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को रिझाने के लिए हैं और अपना धर्मांतरण करके मुस्लिमों की बात करने के लिए मानसिक रूप से सभी खतना करवा चुके हैं जितने विपक्ष के लोग हैं। और खतना करवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में मुसलमान गूंज रहा है, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। शिक्षा नीतियों की बात को लेके जो अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने की बात जो इनकी पार्टियां कर रही है, कानपुर के जो प्रत्याशी हैं वही शिक्षा में लूट मचाए पड़े हैं, एकदम माफिया बने हैं। महीनों की लाखों रुपए फीस है उनके यहाँ की और वो अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। गठबंधन भी हो चुका है, काफी ऐलान करे जा रहे हैं और अगर प्रत्याशी की बातचीत करी जाए तो अभी हाल ही में उनका सामान भी काफी पकड़ा गया था। आचार संहिता के दौरान उन्होंने एक बड़ी चूक कर दी थी। तो क्या लग रहा है, जनता के बीच कुछ पैठ बना चुके हैं? देखिए, आलोक मिश्रा का जो विषय है, जनता के बीच उनकी पैठ तो तब होती है जब वो जनता के बीच कभी आए होते हैं। वो सिर्फ शिक्षा माफिया के रूप में, और जैसा कि अभी मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को पता चला कि उनके ऊपर 420 और ठगी के कई मुकदमे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कार्य करते हुए आए हैं, बैकफुट से आए हैं। उनका राजनीति से और जनता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, एक भी प्रकार का कोई उनका जनाधार नहीं है किसी भी प्रकार का। मुझे लगता है कि आलोक मिश्रा को चुनाव न लड़के घर बैठ जाना चाहिए। है युवा क्या सोच रहा है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है आपकी उम्मीदों पर वो खड़े उतरेंगे? ये जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महोदय हैं, ये चोर चोर मसौदे भाई हो गए हैं। और अगर जो कांग्रेस कह रही है कि हम ये करेंगे, इनकी भी 27 साल सरकार रही है, तब तो इन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लेके आई सरकार, गरीबों के लिए फ्री राशन दे रही सरकार। तो हम तो कहते हैं भाजपा सरकार ज्यादा अच्छी है। और ये कांग्रेस, मैं एक चीज आलोक मिश्रा को भी कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे वो इंडिया गठबंधन के साथ ना लड़के अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत बच जाती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अब वो चुन्नी डालकर या फिर भगवान का सहारा लेकर भी उतर चुके हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उनको आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, भगवान जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 70 सालों से हम लोगों ने देखा है कि श्री राम मंदिर जो हमारा बना है वो हमारे मोदी जी के कार्यकाल में बना है। पहला। दूसरा विषय है कि जनहित के लिए जो एम्बुलेंस यूज होती है उसका यूज प्रत्याशी कर रहे हैं, तो अभी से सोचो जनता के छीनने का काम कर रहे हैं। अगर भूले भटके, वैसे तो इनकी जमानत जब्त है, कहीं तो है नहीं। बाई चांस हम कहते हैं कांग्रेस कहीं 1-2 सीट जीतती भी है, 4-5 सीट देती, तो क्या वो जनता को ठगने का काम करेगी? हमने जान ली है और जनता कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी है और कह रही है कि इस बार गुंडा और भ्रष्टाचारियों को वो सत्ता में नहीं लाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।